टू हैशटैग लर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो वाइल लूप एंड डू वाइल लूप है। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर लूप डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें अपने कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो लूप की जो डेफिनेशन है वो यही है कि टू एग्जीक्यूट अ कोड ओवर एंड ओवर अगेन until द कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो ये काम बिल्कुल सेम फॉर लूप की तरह ही करता है, लेकिन फर्क क्या है, बस सिंटेक्स का फर्क है। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं वाइल लूप को। तो वाइल लूप में हमें सबसे पहले हमें वाइल कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट हमें देना होता है एंड देन कर्ली ब्रैकेट। वाइल में हमारे पास कंडीशन आ जाती है, तो यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल भी तो डिक्लेयर करना होगा। तो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि फॉर लूप में तो हम ब्रैकेट के अंदर ही करते थे, यहाँ पे हमें जो है इनिशियलाइजेशन ब्रैकेट से बाहर करनी पड़ी। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन जो आएगी कंडीशन की आएगी। तो अगर हमें जीरो से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है तो हम किस तरीके से करा सकते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10। जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तक नहीं हो जाती, जब तक के प्रिंट होती रहे। तो ये हम कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं। बैकटिक्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ बैकटिक्स में हम लिख देते हैं वैल्यू इज, एंड देन ये हम टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉलर एंड देन कर्ली ब्रैकेट। अब हमें वैल्यू अगर यूज करनी है अपनी तो आई वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरीके से। एंड देन अब यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट भी तो देना होगा। लास्ट जो हमने देखा था फॉर लूप में हम तीनों एक्सप्रेशन ब्रैकेट में देते थे, लेकिन यहाँ पे हमें वरना अगर हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा हमारा, क्योंकि कंडीशन हमारी आई की वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी, तो ये लूप चलता रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। इंक्रीमेंट हम प्लस प्लस करके भी करा सकते हैं, या अगर हमें इस तरीके से लिखना है, आई प्लस आई में एक का इजाफा कर दें, +1 या +2 भी हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे ऊपर है कि हम दो का इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं या एक का इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। तो इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारे पास कमांड होती है TXT एंड एंड नोड मेन डॉट JS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 0 2 4 6 8 10। क्यों? क्योंकि हमने जो इंक्रीमेंट दिया था वो दो का दिया था। तो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले हमने जो है वाइल लूप की कंडीशन लिखी, हमने वेरिएबल जो है इनिशियलाइजेशन करवा दिया कि आई की वैल्यू जीरो है, और कंडीशन हमने ब्रैकेट के अंदर दी आई लेस देन इक्वल टू 10। तो सबसे पहली बारी में क्या हुआ, आई की वैल्यू हमारी जीरो थी तो इसने कंसोल डॉट लॉग करा दिया जीरो। फिर क्या हुआ, दो का इजाफा कर दिया गया, टू का, अब हमारी वैल्यू टू की हो गई है। अब कंडीशन चेक करेगा, टू लेस देन 10 है, यस। तो फिर वो कंसोल डॉट लॉग करा देगा, फिर वो दो का इंक्रीमेंट कर देगा, इस तरीके से फोर हो जाएगी, एंड देन सो ऑन हमारी प्रिंट होती रहेगी। तो ये कुछ इस तरीके से हम वाइल लूप को यूज करते हैं। इस तरीके से हम एरे पे भी हम जो है चला सकते हैं। इस तरीके से हम एक एरे बना लेते हैं, लेट सिटीज नाम से, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, इक्वल टू कराची, कॉमा लाहौर, कॉमा इस्लामाबाद, कॉमा जो है हमारे पास मुल्तान हम कर लेते हैं। तो ये चार सिटीज पे अगर हम एरे पे अगर हमें लूप चलाना है तो वाइल लूप के जरिए भी हम चला सकते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेते हैं, लेट ए नाम से। लेट ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारी जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से ही स्टार्ट होती है, तो हम जीरो ही ले लेते हैं। एंड देन यहाँ पे हम जो है वाइल लूप लिख लेते हैं, वाइल ब्रैकेट एंड देन बॉडी, ये कर्ली ब्रैकेट बॉडी में आ गई। अब यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी, ए लेस देन इक्वल टू हम दे नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि लेस देन हमारी जो एरे की लेंथ है, ए की वैल्यू उससे कम ही होना चाहिए।
तो तो एरे की जो लेंथ है सिटीज डॉट लेंथ आ जाएगा हमारे पास। डॉट लेंथ, कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। तो यहाँ पे हम एंटर करा के कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं। वही हम बैकटिक्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। बैकटिक्स हमारे टैब के ऊपर वाली की के ऊपर होगा और स्पेस के नीचे। एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं सिटीज ऑफ पाकिस्तान, सिटी, द सिटी इज, एंड देन डॉलर का साइन हम यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। एंड यहाँ पे हम सिटी, सिटीज, अच्छा सिटी, क्योंकि अगर हमने एरे के टॉपिक में ये सीखा था कि अगर हमें इनकी वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो किस तरीके से करते हैं, एरे एंड देन इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हम लिखते हैं ब्रैकेट में। तो इंडेक्स हमारे पास कहाँ है, ए है हमारे पास। ए पे 0 है तो ये एक्सेस हो जाएगा। जब ए की वैल्यू 1 होगी तो ये एक्सेस हो जाएगा। तरीके से 2 होगी तो ये इस्लामाबाद एक्सेस हो जाएगा, 3 होगी तो मुल्तान एक्सेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ए दे देते हैं। एंड देन हमें ए की वैल्यू भी तो चेंज करनी होगी, वरना ये लूप इनफाइनाइट चल जाएगा। तो इंक्रीमेंट हम कर देते हैं, ए प्लस प्लस लिखें या ए इक्वल टू ए प्लस वन लिखें, या ए प्लस इक्वल टू वन लिखें। तो सिंटैक्स आप किस तरीके से भी कर सकते हैं, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडेक्स कर देता हूँ ए प्लस वन, एक ही बात है ये। इसी तरीके से हम ए प्लस प्लस भी लिख सकते थे, एक ही बात है। हमने ये कमेंट कर दिया ताकि हमें पता हो कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है। तो यहाँ पे हम जो है अच्छा ऊपर वाले को हम जो है कमेंट कर देते हैं। बस इसको देखते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम CLS कर देते हैं और देन अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा लूप चल गया है। द सिटी इज कराची, द सिटी इज लाहौर, द सिटी इज इस्लामाबाद, द सिटी इज मक्का। वर्किंग इसकी समझ लेते हैं। सिटीज हमने एक एरे बनाया, उसके लिए हमने एक इंडेक्स को इनिशियलाइज किया क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज को एक्सेस करना था। हमने क्या कहा, कंडीशन दे दी कि ए जो है हमारे पास इंडेक्स है वो लेस देन होना चाहिए सिटीज डॉट लेंथ से। सिटीज डॉट लेंथ कितनी है, 4 है। तो ए की वैल्यू जैसी 4 हुई, तो 4 लेस देन 4 तो नहीं होता, तो इसलिए ये रुक गया। तो जब स्टार्ट में ए की वैल्यू 0 थी तो 0 हुई, तो यहाँ पे भी 0 आया। तो सिटी 0 इसने कराची को एक्सेस कर दिया। फिर इसने एक का इंक्रीमेंट कर दिया, अब ए की वैल्यू 1 हो गई, 1 हुई तो इसने लाहौर का प्रिंट करा दिया। इस तरीके से फिर एक का इंक्रीमेंट करा, फिर 2 हो गई ए की वैल्यू। तो इसी तरीके से सो ऑन, जब 4 हुई तो इसने हमारे कोड को रोक दिया। अब जो है हम डू वाइल लूप को डिस्कस करते हैं कि डू वाइल लूप किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप एक ही चीज है, बस इन दोनों में फर्क क्या है कि डू वाइल लूप कहता है कि आपकी पहले एक बार आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। इस तरीके से आपने लिखना है डू, आपने लिखना है कीवर्ड और एंड कर्ली ब्रैकेट बनाना है, और कर्ली ब्रैकेट के बाद आपने वाइल लिखना है एंड देन ब्रैकेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारे जो कोड है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन बाद में चेक होगी। तो ये हम एक वेरिएबल बना लेते हैं दैट काउंट नाम से, इक्वल टू 0 कर देते हैं हम यहाँ पे। एक वेरिएबल 0 से हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। एंड देन डू में हमने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, ये बैकटिक्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, द काउंटिंग या द काउंट इज, एंड देन डॉलर का हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट काउंट। तो काउंट की वैल्यू तो 0 है, पहले ही फिर 0 प्रिंट कर देगा। अब काउंट में हमने इंक्रीमेंट भी करवाना है, तो काउंट में हम जो है इंक्रीमेंट करवा लेते हैं काउंट प्लस प्लस करके। काउंट प्लस प्लस करके अब कंडीशन हमें यहाँ पे क्या देनी है कि हमें अगर 10 तक प्रिंट करवाना है तो किस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 10। 10 तक अगर हमें प्रिंट करवाना है, 0 से लेके अगर 10 तक की हमें काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कमांड देकर। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो काउंटिंग प्रिंट हुई
वो 0 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 एंड सो ऑन 10। अगर मैं यहाँ पे 11 भी कर दूं तो यहाँ पे होगा क्या? हालांकि हमारा कोड नहीं चलना चाहिए, हमने कंडीशन दी हुई है कि काउंट की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 के बराबर, हमने बड़ी दे दी। तो होगा क्या? डू वाइल लूप क्या कहता है, आपका एक बार कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन ट्रू फॉल्स ही क्यों ना हो। तो ये हम देख लेते हैं रन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है काउंट इज 11 सिर्फ एग्जीक्यूट हुआ। काउंट इज 11 क्यों एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि उसने उसके काउंट 11 पुट कराने के बाद उसने कंडीशन चेक करी कि 10 है, तो ही वो एग्जीक्यूट करेगा। तो नहीं, वरना एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो डू वाइल लूप का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि ये एक बार कोड एग्जीक्यूट करता ही करता है, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम द टूडेज लेक्चर। थैंक यू।